क्या रहा नहीं, उसका तात्पर्य यही रहा। आप आए, ठीक हुए, घर चले गए, आराम पड़ गया आपको 2 गोलों में। ये आराम नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर अभी भी वो चीज़ एज इट इज़ है। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि तांत्रिक के घर में प्रेत कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने बीज मंत्रों का जाप तो किया नहीं है, तो उनसे कटे तो है नहीं। अब वो क्या करेंगे कि वो भोग देते हैं। क्या देते हैं? भोग। और जगह जगह पे भोग दिलाते हैं। और जो भोग दिलाए ना उन्होंने, और जो उतारा किया, उससे उनको 10-10 दिन आराम पड़े और कुछ नहीं हुआ उनका। कोई काम ही नहीं हुआ उनका। नहीं समझे? काम कैसे नहीं हुआ कि प्रेत को पता है ये आदमी हमें भोग दिला रहा है, और ये हमें ब्लड भी दे रहा है, ये हमें मांस भी दे रहा है, ये हमें मदरा भी दे रहा है, और ये हमें सिगरेट भी दे रहा है। तो वो क्या करेगा? उसको उसका अभ्यास हो गया। उसको पता है ये आदमी तो भोग दिला रहा है दुनिया से भी ले लेके, तो उसके भी जितने निकलेंगे खुले प्रेत वो सारे उसी के घर में जाएंगे। तो सारे तांत्रिक बीमार है, सारे तांत्रिक, उनके सारे घर वाले बीमार है, सारे टोटल कुल खानदान खराब होने जा रहा है उनका। जो लोग भूत प्रेत का काम करते हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी आज मैंने 2 वो बताया ना, एक महिला थी, उस महिला को मैंने देखा तो नंदू ने बताया उसको कि इसको ना क्या कहते हैं, इनके घर में कोई ये काम करता था और वो 5 देवता पूछता था, वो अपने 5 देवता के साथ इसी के अंदर है। आ गए ना, उसने इतनी गहरी बात बताई। ठीक है, हमने पूछा उसको ऐसे होता है, तुझे वो आदमी दिखाई देता है? उसने बोला हाँ। और ऐसी एक लड़की हमारे पास अभी है, उसको उसका नाना ये काम करता था, उसने दुनिया भर के प्रेत निकाले होंगे और नाना उसी में फंस गया। लड़की में आके अपनी देवती को दुरुस्त कर रहा है, आज अपनी देवती के शरीर में आ रहा है, उसके शरीर को तोड़ रहा है, उसकी इज्जत मान की उसको चिंता नहीं है, कपड़े फाड़ रहा है उसके। ठीक है, कभी उसको काट काट के खून पी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके देवता वही थे, वो उनको खून देता था। दे ले बेटा आप काट काट के खून। नहीं समझे आप? तो खुद मुसीबत में गिरा, अपने बच्चों को मुसीबत में डाल दिया, अपनी पीढ़ियों को मुसीबत में डाल दिया। इसलिए तो यहाँ आने पे वंश की रक्षा होती है। जैसे मैंने कहा दबाव पड़ता है, करो जाप, अब ख़त्म हो जाएगा। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? ठीक है, तो कुछ को लड़ना है, कुछ लड़े लड़ाए हैं पहले से, कुछ को लड़ना ही नहीं है, उनकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए जिनको नहीं लड़ना। इसने जाप किया, इसको दबाव रहा जब तक जाप किया, क्योंकि जब चीज़ जलती है तो उसका असर हम पे होता है, हमें पता चलता है कि इसने जो है हमारे ऊपर असर डाला है। ऐसे चलो जब सुना। गुरुजी आप आते हो ना, मेरे तो अंदर हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो आपकी नहीं बढ़ती, दोष की बढ़ती है। घबराहट होती है एकदम हाँ, तो उसको दोष है तभी तो होती है। नहीं जाता मन। देखो सबको तो दोष नहीं है। कितने बच्चे तुम्हारे साथ सीख के चले गए, कितने आ रहे हैं। अब जो मैं विद्या सिखा रहा हूँ, मैं सीधा काम करने के लिए सिखा रहा हूँ, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, आप अपने घर की चीज़ें निकालो, अपनी चीज़ें निकालो, और आपको पता चल रहा है कि आप ये जाप कर रहे हो, उसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन पे। आपको एहसास हुआ कि नहीं? आपको एहसास हुआ कि नहीं? जो लोग गए हैं उनको देख के आपको एहसास हुआ कि नहीं कि जो मंत्र है हमारा उसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है? मंत्र शक्ति को आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं? आपके स्वप्न बदलेंगे, आपकी धारा बदलेगी, आपका सब कुछ बदलेगा। अगर आप पितरों के लिए जाप कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा हमारे पितरों को क्या लाभ हो रहा है। अगर आप प्रेतों के लिए जाप कर रहे हैं तो पता चलेगा आपके प्रेतों का क्या नुकसान हो रहा है। और अगर आप अपने लिए आत्मदर्शन के लिए जाप कर रहे हैं तो आपको आत्मदर्शन होगा ही होगा। आपके तेज के कण इकट्ठे हो जाएंगे, समूह रूप में गुच्छा का गुच्छा बन के आपकी आंखों के अंतर में, अंतराकाश में छा जाएगा। आपको वही दिखाई देगा और उतना ही तेज आपके प्रकाश बढ़ता चला जाएगा और नाद की उत्पत्ति हो जाएगी शरीर। अच्छा भैया, घर में कौन सा जाप करेंगे? हाँ जी, घर में कौन सा जाप करेंगे? घर जाएंगे तो घर जाएंगे तो कौन सा जाप करेंगे? जो आपका जाप है, ये जो मैंने दिया है यही जाप करेंगे। अब आपकी तबीयत पहले से कैसी है? दर्द है भैया, कम हुआ है? कम हुआ है भैया, यहाँ से यहाँ तक बेचैन है। दरअसल क्या है ना, आपको साथ साथ जप करना पड़ रहा है, इसलिए उसका प्रभाव है। तो पहले ये कर लो, जाते हुए मैं देख लूँगा। ठीक है ना? तो जाएगा, ठीक है, ऐसा हाँ, लगता है। मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी मेरे ना हाथ सूज जाते हैं दिने हो जाने तो बेटे, अभी कुछ भी हो जाता है। खुजली बंद होगी, अब है तो कम हो गई। कम है। हाँ, तो वो उसी से थी ना, पित्र से। लेकिन ऐसे में तो 1-2 टैबलेट का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पित्र बहुत बुरी तरह हमारे अंदर फंसे होते हैं और हमें पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ झेलनी होती। जो मर रहा है वो यहीं रह रहा है, उसका आत्म तत्व यहीं मलिनता के रूप में यहीं घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ देखो, प्रेत क्या है? वायु और अग्नि का एक प्रकार है। आकाश उसके साथ है, आकाश उसमें आत्मा है। ठीक है, जो आकाश का तत्व है उसमें क्या है? आत्मा है। उस आत्मा पे गुलाब चढ़ा हुआ है, वो दिखाई नहीं देगा आपको। जैसे काला बादल सूर्य के सामने अड़ गया, अब अड़ गया। ठीक है, अब तब तक सूर्य थोड़ी ना चलेगा अपनी जगह से, तो कौन चलेगा? कौन चलता है? बादल चलता है। तो आत्मा तो अपनी जगह से चल के एक तरफ नहीं आएगी ना एक तरफ जाएगी, तो कौन चलेगा? बादल हटेगा। और बादल कब हटेगा बताओ? बताओ बादल कब हटेगा? बताओ।
ताप ज्यादा, या तो हवा चली, जब अग्नि का तेज हवा, बढ़ेगा, हाँ या फिर धूप निकलेगी। प्रकाश ज्यादा होगा या हाँ, या फिर प्रकाश ज़्यादा होगा। तो अगर आपने प्रकाश को तेज को वहाँ इकट्ठा कर लिया तो बादल हटता नजर आएगा, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं तो बादल चाहे कितना भी हो, चारों तरफ प्रकाश दिखाई देगा। देखो बादल हट गया, अब चारों तरफ प्रकाश तो है, उजाला तो है, ठीक है, लेकिन पहले प्रकाश आया अब तेज आएगा, ठीक है। पहले प्रकाश आया अब ज्योति आएगी, तो ज्योति जब बादल हट गए तो फिर ज्योति दिखाई देने लग जाएगी, नहीं समझे। इसलिए तो यहाँ ज्योत जलती है हमेशा, तो वो आत्मरूपी ज्योति है, तब वो दिखाई देगी। लेकिन वायु का सहारा, हनुमान जी का सहारा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो वायु या तो वो स्थिर करके हटाएगी उसको, है ना। जैसे जब आकाश स्वच्छ हो जाएगा तब वो उसमें स्थिरता प्रदान कर देगी, तब ना इधर से बादल आएगा ना इधर से बादल आएगा। अभी चारों ओर से बादल आएंगे, नहीं समझे। जब आंख बंद करके साधना करनी शुरू करोगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे एक बादल इधर से जा रहा है, एक बादल इधर से आ रहा है, ऊपर की चमक ही चमक आ रही है, प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है, लेकिन तेज अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा आप इस आसमान में देखते हो वैसा ही उस आसमान में भी देखोगे ही देखोगे, है ना। आप लोगों ने नंदू में क्या खासियत देखी, सब बता पा रहा है, 3 दिन के अंदर बता पा रहा है। 3 दिन के अंदर उसकी छटाई हो गई, 3 दिन के अंदर वो धाम में जितने भी दूत हैं उनको देख पा रहा है। जो उसको कभी नाम नहीं बताए गए थे उन नामों के साथ वो गणना कर पा रहा है। वो लड़की मध्य प्रदेश की है, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके अंदर 2 तत्व हैं, एक अंग्रेजी बोलता है और एक नंदू, और जो वो अंग्रेजी बोलता है तो कितनी फ्लुएंसी में बात करता है, और दूसरा जो है नंदू है। अब नंदू देखता है, बताता है सबको, और जो बताता है वो रहस्यमयी हो गया, और अगले 10 दिन में वो और रहस्यमयी बताएगा। तब नंदू जैसा एक भी आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, नहीं ऐसे। तो जिसको ये परख है, ये मंत्र से होता है। लोग कहते हैं ना आपकी अपनी दृष्टि नहीं खुल रही तो दूसरों की दृष्टि कैसे खोल सकते हो, ऐसा नहीं होता कभी। आपकी अपनी दृष्टि नहीं खुल रही। अब एक बात बताओ ना, ब्रह्मास्त्र तो उसके पास है, वो ब्रह्मास्त्र खुद तो नहीं चला रहा, वशिष्ठ जी के पास। तो वो ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए किसको दे रहा है, भगवान राम को। शिवास्त्र है, शिवास्त्र खुद तो नहीं चला रहे, किसको दे रहे हैं चलाने के लिए, भगवान राम को, ठीक है, नहीं समझे आप। फिर एक अकेले परशुराम ही ऐसे हैं जो पैदा भी कर रहे हैं और चला भी रहे हैं, बाकी और कौन कर रहा था बताओ। तो राम को अगर वो ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए नहीं देते तो कैसे चलाते। और फिर कोई ये कहे वशिष्ठ जी आप ही क्यों ना ब्रह्मास्त्र चला लेते, वो बोले हम तो साधु हैं, मुनि हैं, हम ब्रह्मास्त्र को उपाधि तो बता सकते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र की उपाधि है, और ब्रह्मास्त्र को आपके पास दे सकते हैं, आपको मुफ्त में दे सकते हैं, है ना। ब्रह्मास्त्र का वो करा सकते हैं आपको प्राणपन, ठीक है। ब्रह्मास्त्र आपके प्राण में आ जाएगा, तब वो अस्त्र रूपी शस्त्र जब चलेगा तो संसार का भेद आप जान जाओगे, मिटा दोगे शत्रु का भेद, ठीक है कि नहीं। तो फिर ब्रह्मास्त्र को जिन ऋषियों ने उत्पन्न किया, जिन ऋषियों ने पैदा किया, उन्होंने कभी नहीं चलाया, जानते हो ना, नहीं जानते, हाँ। फिर तो अब वो दूसरों को देते थे चलाने के लिए। भाई क्या वो खुद नहीं चला सकते, चला सकते, बीच बीच में हम कभी देख के बता देते हैं किसी को भी, तो ऐसे। लेकिन वो हमारा काम नहीं, अगर हम बताएंगे तो हम ठीक कैसे करेंगे। बताने वाला जब दूसरा होगा उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, आप पे या किसी पे भी, ठीक है कि नहीं। फिर बताने में धोखा हो जाता है। जैसे नंदू जी ने बताया इसको ये लास्ट है, लेकिन जब लास्ट कट गया तो पीछे से 4 निकले, इसका मतलब कोई चुड़ैल आगे घेर के खड़ी है रास्ता, वो साफ नहीं होने दे रही, पीछे का बताने नहीं दे रही कि कितने प्रेत हो रहे हैं। आपको मुसीबत यही है बताने में, क्योंकि प्रेतादिक धोखा देते हैं। भाई छल कौन करता है, राक्षसी तो करते हैं, नहीं समझे। राम सोच रहे घोर अट्ठास हो रहा है रावण, उसका रावण रथी का, और राम सोच रहे इधर से आ रहा है, लेकिन वो आ रहा था दूसरी दिशा से, अट्ठास सुनाई दे रहा था इस दिशा से, ठीक है। राम ने सोचा इधर से आएगा, राम उल्टा मुंह करके खड़े हैं और वो पीछे से जो है रथ का पहिया तोड़ गया, नहीं समझे आप। तो छद्मवेश कौन धारी है, राक्षस, तो राक्षस को तोड़ना है ना, ऐसे। तो वो बीज के द्वारा ही हो सकता है, मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। फिर भी आप आज तक का इतिहास देखोगे तो अगर अस्त्रों पे मंत्र का संधान नहीं हुआ है तो कदापि कोई राक्षस मरा ही नहीं, और जब संधान हो गया तो मर गया। भाई ये अमरूद तो दिखाओ, हम अमरूदों के क्षेत्र में बैठे हैं, आपने कब दिखाया, हम कहाँ बैठे हुए हैं अमरूद आपने नहीं दिखाए, वो गलगल नींबू आपने नहीं दिखाए, ये पेड़ आपने सुंदर नहीं दिखाया, सरी का हरा भरा बगीचे में साधकगण जो है ना अपना वो कर रहे हैं, और बहुत सारे साधक चले गए। कितने साधक गए अभी, आज 2 गए, जनक गया है तो आज जनक गए, वो आज कल भैया दूजन है,
कौशल भी गया है ना। भैया मैं कल भैया दूध मैं यहीं रहूँ उधर से एक दिन और अभी। कल भैया दूध करके आऊँगी भाई के पास ठीक है और यहीं आ जाओ। ठीक है। हाँ मंत्र जाप कर रहे हो ना, दबाव पड़ रहे हैं ना आप पे। इन्होंने कभी मंत्र जाप ही नहीं, उन्होंने भोग दिए तो राय पूजे। साधना करके गए वो हाँ। आगे जाके दर्द लगाएंगे। जो यहाँ साधना करके जा रहे हैं वो मंत्र से साधना करेंगे। नहीं जैसे वो अगर मान लिया इनको प्रेत है, इनका जाप कर रहे हैं तो प्रेत मंत्र से घट रहा है, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो तो उससे खोप खाएगा। आगे समझ आएगा क्या खाएगा। ऐसा बोले जो शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो वो भी उन शक्ति को मरने के बाद उनके पीछे खड़ा होगा मोक्ष नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा है। ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ अभी तेरी समझ में नहीं आई। तांत्रिक में और आप में क्या फर्क है। आप जाप करके काटोगे चीज को, तांत्रिक चौराहे पे भोग देगा। जब तांत्रिक भोग देगा तो वो और ताकतवर होगा। वो जिसके अंदर है वो ये सोचेगा यार ये तांत्रिक भैया ये तो भोग खिलाता है, दारू खिलाता है। राक्षस को क्या पसंद है। एक तू हुक्का नहीं पीता है लेकिन अपनी बैठक में हुक्का रख दे, आ जाएंगे ना दो चार हुक्का पीने वाले, तूने बुलाया नहीं, तू हुक्का रख दे, जगह दे दे, ताश हो रख दे, आगे समझ कितने लोग आए। हाँ और तेरे घर इतना बड़ा चौक है और रोजाना शाम को उसमें कितनी पार्टियां बैठ जाएंगी। कहाँ से बुलाया, निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण चाहे 2 को 2 और आ जाएंगे कितने सारे। 200 भी आ सकते हैं। आ गया ना समझ में। आप दारू पिला रहे हो, मांस दे रहे हो, भोग दे रहे हो, रक्त दे रहे हो, रक्त प्रदान कर रहे हो, तो आप जाप थोड़ी ना कर रहे हो। आपने भगवान का नाम कहाँ लिया। हमारे यहाँ का जो साधक है वो ईश्वर का नाम लेगा, जो ऐसे साधना करके गया है। ठीक है, जो बता के गया है वो नहीं, उनकी नहीं कह रहा मैं, उन्होंने तो हमेशा ऐसे ही भोग दिए उल्टे सीधे। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। हाँ हमारे यहाँ से जो सीख के गया मेरे से, ऐसे नहीं करके गया। जिसको मंत्र जाप करना आता है वो सर पे हाथ रख के जब मंत्र जाप करेगा ना तभी चीज़ कटेगी, उससे पहले कटेगी नहीं।